कृष्ण। एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय लेकर, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। यहाँ पे भगवान ने बताया है कि क्षेत्र हमारा शरीर है और क्षेत्रज्ञ परमात्मा जो इस शरीर को जानता है। यानी हम भी यदि हम अपने अहम को स्वयं से अलग कर दें तो स्वयं भी क्षेत्रज्ञ हो जाता है, परमात्मा का ही एक अंश हो जाता है। और भगवान ने बहुत सारे साधन भी ऐसे बताए हैं जिनसे क्षेत्र में हुए विकारों को दूर किया जा सकता है, उन विकारों को जाना जा सकता है, फिर उन्हें दूर किया जा सकता है। तो एक बार देख लेते हैं कि भगवान ने पिछले 6 श्लोकों में क्या कहा है अर्जुन से। कौन्तेय यह तन क्षेत्र है, ज्ञानी बताते हैं यही, जो जानता इस क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ कहलाता वही। हे पार्थ, क्षेत्रों में मुझे क्षेत्रज्ञ जान महान तू, क्षेत्रज्ञ एवं क्षेत्र का सब ज्ञान मेरा जान तू। वह क्षेत्र जो जैसा जहां से जिन विकारों युत सभी, संक्षेप में सुन जिस प्रभाव समेत वह क्षेत्रज्ञ भी। बहुभांति ऋषियों और छंदों से अनेक प्रकार से गाया पदों में ब्रह्म सूत्रों के सहित विचार से। मन बुद्धि एवं महाभूत प्रकृति अहंकृति भाव भी, पांचों विषय सब इंद्रियों के और इंद्रिय गण सभी। सुख दुख इच्छा द्वेष धृति संघात एवं चेतना, संक्षेप में यह क्षेत्र है समुदाय जो इनका बना। आज इससे आगे प्रारंभ करती हूँ। तो शरीर के साथ तादात्म्य कर लेने से इच्छा द्वेष आदि विकार पैदा होते हैं और उन विकारों का स्वयं पर असर पड़ता है। इसी वजह से स्वयं और अहम अलग नहीं हो पाते। तो इसीलिए भगवान शरीर के साथ किए हुए तादात्म्य को मिटाने के लिए जो 20 साधन आवश्यक समझते हैं, उनका ज्ञान के नाम से आगे के 5 श्लोकों में वर्णन किया है। तो देखते हैं किस प्रकार से हम अपने शरीर के साथ जो तादात्म्य हमने कर लिया है उसे, या शरीर और स्वयं और अहम को जो एक हमने कर लिया है, देहाभिमान जो हम करके बैठे हुए हैं, उसे हम कैसे दूर हो सकते हैं। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिः आर्जवम् आचार्योपासनम् शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। यानी अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना, दिखावटीपन न होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता और मन का वश में होना। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपने इस अभिमान को, मिथ्या अभिमान को मिटा सकते हैं। तो यहाँ पे साधक को भगवान कहते हैं कि शुरू में ही सोच समझकर आचार्य संत या महापुरुष के पास जानना चाहिए। तो अपने इस संबंध में कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए कि अपनी दृष्टि में जो वास्तविक बोधवान तत्वज्ञ दिखते हों, जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और साधनों को ठीक जानने वाले हों, जिनके संग से, वचनों से हमारे हृदय में रहने वाली शंकाएं बिना पूछे ही स्वतः दूर हो जाती हों, जिनके पास में रहने से प्रसन्नता, शांति का अनुभव होता हो, जो हमारे साथ केवल हमारे हित के लिए ही संबंध करते हुए दिखते हों, जो हमसे किसी भी वस्तु की किंचित मात्र भी आशा न रखते हों, जिनकी संपूर्ण चेष्टाएं केवल साधकों के हित के लिए ही होती हों, जिनके पास में रहने से लक्ष्य की तरफ हमारी लगन स्वतः बढ़ती हो, जिनके संग, दर्शन, भाषण, स्मरण आदि से हमारे दुर्गुण, दुराचार दूर होकर स्वतः सद्गुण, सदाचार रूप दैवी संपत्ति आती हो, जिनके सिवाय और किसी में वैसी अलौकिकता, विलक्षणता न दिखती हो। तो सबसे पहले भगवान ने गुरु के ही गुणों का वर्णन किया है और इस बात से उन्होंने यह सिद्ध किया है कि गुरु भी बहुत सोच समझ के चुनकर बनाना चाहिए।
फिर कहते हैं अमानित्वम, यानी अपने मानीपन के अभाव का नाम है अमानित्व। यानी वर्ण आश्रम योग्यता विद्या गुण पद आदि को लेकर अपने में श्रेष्ठता का भाव होना, यानी मैं मान्य हूँ, मैं आदरणीय हूँ, परंतु यह भाव उत्पत्ति विनाशशील शरीर के साथ तादात्म्य होने से ही होता है। फिर है उपाय, यानी जब साधक खुद बड़ा बन जाता है तब उसमें ये मान्यपन आ जाता है। तो साधक को चाहिए कि जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, साधक साधन में अपने से बड़े हैं, तत्वज्ञ हैं, उनका संग करे, उनके पास रहे, यानी अपना एक गुरु बनाए, लेकिन सोच समझ के बनाए, जैसे गुण अभी बताए वैसा एक गुरु ढूंढे। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि संत सभी को मान देने वाले और स्वयं अमानी मान पाने की इच्छा से रहित होते हैं। तो इस तरह साधक को भी मानीपन दूर करने के लिए सदा दूसरों का मान आदर सत्कार बड़ाई आदि देने का स्वभाव बनाना चाहिए। और ऐसा स्वभाव तभी बन सकता है जब वह दूसरों को किसी न किसी दृष्टि से अपने से श्रेष्ठ माने। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंसान अपने से ऊपर ही नहीं उठ पाता है, तो दूसरे को श्रेष्ठ मानना तो बहुत दूर की बात है। तो परिशिष्ट भाव यहाँ यही है कि भगवान क्षेत्र के साथ माने हुए संबंध तादात्म्य को तोड़ने के लिए ज्ञान के जो साधन बताते हैं, ये साधन तादात्म्य को तोड़ने में सहायक है। और सबसे बड़ा साधन जो बताया है उन्होंने कि एक गुरु या आचार्य बनाए, लेकिन कैसा आचार्य हो वो बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। तो वो स्वयं ही आपके अंदर से विकारों को दूर करने में आपकी सहायता करता है। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, यानी इंद्रियों के विषयों में वैराग्य का होना, अहंकार न होना, और जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुख रूप दोषों को बार बार देखना। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंसान को सदा दुख देती हैं, उसमें विकार पैदा करती हैं। तो एक दुख का भोग होता है और एक दुख का प्रभाव होता है। दुख से दुखी होना और सुख की इच्छा करना दुख का भोग है। दुख के कारण खोज करके उसको मिटाना दुख का प्रभाव है। तो यहाँ दुख के प्रभाव को दुख दोष अनुदर्शनम बताया गया है, यानी दुख का भोग करने से अर्थात दुखी होने से विवेक लुप्त हो जाता है, परंतु दुख का प्रभाव होने से विवेक लुप्त नहीं होता, प्रत्युत विवेक दृष्टि से दुख के कारण की खोज करता है और खोज करके उसको मिटाता है। सुख की इच्छा ही संपूर्ण दुखों का कारण है, तो कारण के मिटने पर कार्य अपने आप मिट जाता है। अतः सुख की इच्छा मिटने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। आसक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टो अपपत्तिषु, यानी आसक्ति रहित होना, पुत्र स्त्री घर आदि में एकात्मता, घनिष्ठ संबंध न होना और अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का नित्य सम रहना। तो कह रहे हैं कि अपने किसी से भी अधिक मोह नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपका पुत्र या आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। आसक्ति रहित रहना है। तो उत्पन्न होने वाली वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में जो प्रियता है उसे शक्ति कहते हैं, और उस शक्ति से रहित होने का नाम है आसक्ति। तो सांसारिक वस्तुओं व्यक्तियों आदि से सुख लेने की इच्छा से, सुख की आशा से और सुख के भोग से मनुष्य को आसक्ति होती है, प्रियता होती है। और जब तक आसक्ति रहती है इसलिए उसका सुख के संयोग से वियोग नहीं होता। इसलिए साधक के लिए सांसारिक आसक्ति का त्याग करना बहुत आवश्यक है। फिर है उपाय। संयोगजन्य सुख आरंभ में तो अमृत की तरह दिखता है, पर परिणाम में विष की तरह होता है। तो संयोगजन्य सुख भोगने वाले को परिणाम में दुख भोगना ही पड़ता है, यह नियम है। अतः संयोगजन्य सुख के परिणाम पर दृष्टि रखने से उसमें आसक्ति नहीं होती।
फिर है अन विश्वंगः पुत्रदार गृहादिषु, यानी पुत्र, स्त्री, घर, धन, जमीन, पशु आदि के साथ जो हम घनिष्ठ संबंध मान लेते हैं, गाढ़ मोह हो जाता है, वो तादात्म्य है, जो मानी हुई एकात्मता है, जो जिसके कारण शरीर पर भी असर पड़ता है, उसको अभिष्वंग कहा गया है। जैसे पुत्र के साथ माता की एकात्मता रहने के कारण जब बच्चा बीमार हो जाए तो माँ भी कमज़ोरी महसूस करती है, दुखी हो जाती है। से ही किसी के मर जाने पर बहुत दुख होता है। तो यहाँ उपाय यही है कि जिसके साथ अपना घनिष्ठ संबंध दिखे उनकी सेवा करे, उन्हें सुख पहुँचाए, पर उनसे सुख लेने का उद्देश्य न रखे। उद्देश्य तो उनसे अभिष्वंग यानी तादात्म्य दूर करने का ही रखे। अगर उनसे सेवा लेने का उद्देश्य रखेंगे तो उनसे तादात्म्य हो जाएगा। हाँ, उनकी प्रसन्नता के लिए कभी उनकी सेवा लेनी भी पड़े तो उसमें राजी न हो, क्योंकि राजी होने से तादात्म्य हो जाएगा। तात्पर्य है कि किसी के भी साथ अपने को लिप्त ना करें। इस बात की बहुत सावधानी रखनी चाहिए। फिर है नित्यम च समचित्तत्वमिष्टानिष्टो अपत्यु, यानी इष्ट अर्थात मन के अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि के प्राप्त होने पर चित्त में राग, हर्ष, सुख आदि विकार न हो। अनिष्ट अर्थात मन के प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति आदि के प्राप्त होने पर चित्त में द्वेष, शोक, दुख, उद्वेग आदि विकार न हो। तो तात्पर्य यह है कि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के प्राप्त होने पर चित्त में निरंतर समानता, समता रहे, चित्त पर उसका असर न पड़े। फिर है मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्याभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वं रतिर्जना संसदि, यानी मुझ में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय में प्रीति का न होना, संसार का आश्रय लेने का कारण साधक का देहाभिमान बना रहता है। तो यह देहाभिमान अव्यक्त के ज्ञान में प्रधान बाधा है। तो इसको दूर करने के लिए भगवान यहाँ तत्व ज्ञान का उद्देश्य रखकर अनन्य योग द्वारा अपनी अव्यभिचारिणी भक्ति करने का साधन बता रहे हैं। तो तात्पर्य है कि भक्ति रूप साधन से भी देहाभिमान सुगमता पूर्वक दूर हो सकता है। तो यहाँ उसका तरीका वो ये बताते हैं कि भगवान के सिवाय और किसी के कुछ भी पाने की इच्छा ना हो, अर्थात भगवान के सिवाय मनुष्य, गुरु, देवता, शास्त्र आदि मेरे को उस तत्व का अनुभव करा सकते हैं तथा अपने बल, बुद्धि, योग्यता से मैं उस तत्व को प्राप्त कर लूँगा। इस प्रकार किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि का सहारा न हो और भगवान की कृपा से ही मेरे को उस तत्व का अनुभव होगा, ऐसा ही भाव हो। तो यह भगवान में अनन्य योग होना है। इसी को अपना संबंध केवल भगवान से हो, दूसरे किसी के साथ भी न हो, यह भगवान में अव्यभिचारिणी भक्ति कहलाती है। यहाँ पे शंका ये हो सकती है कि भक्ति से तत्व ज्ञान की प्राप्ति बताई गई है, ठीक है, तो ज्ञान से भक्ति की प्राप्ति कही गई है, ऐसा क्यों है? समाधान यही है कि जैसे भक्ति दो प्रकार की होती है, साधन भक्ति और साध्य भक्ति, ऐसे ही ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, साध्य ज्ञान और साधन ज्ञान। तो साध्य भक्ति और साध्य ज्ञान दोनों तत्वतः एक ही हैं, और साधन भक्ति और साधन ज्ञान ये दोनों साध्य भक्ति अथवा साध्य ज्ञान की प्राप्ति के साधन हैं। तो अतः जहाँ भक्ति से तत्व ज्ञान की प्राप्ति की बात कही गई है वह भी ठीक है, और जहाँ ज्ञान से पराभक्ति की प्राप्ति की बात कही है वह भी ठीक है। अतः साधक को चाहिए कि उसमें कर्म, ज्ञान अथवा भक्ति जिस संस्कार की प्रधानता हो उसी के अनुरूप साधन में लग जाए। सावधानी केवल इतनी रखे कि उद्देश्य केवल परमात्मा का ही हो, प्रकृति अथवा उसके कार्य का नहीं। ऐसा उद्देश्य होने पर वह उसी साधन से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान भाव प्रधान जिज्ञासु वह है जो भगवान का आश्रय लेकर तत्व को जानना चाहता है। तो अगर अर्थात आसक्ति पूर्वक किसी का भी संग नहीं करना चाहिए, परंतु अगर ऐसी असंगता न होती हो तो श्रेष्ठ पुरुषों का संग करना चाहिए।
कारण कि श्रेष्ठ पुरुषों का संग जो है वो असंगता प्राप्त करने की औषध है और वही परमात्मा प्राप्ति की तरफ अग्रसर भी करता है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम ज्ञानम यदतो अन्यथा। यानी आध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना, यह पूर्वोक्त 20 साधन समुदाय जो तो ज्ञान तो है, जो इसके विपरीत है वह ज्ञान है, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पे परिशिष्ट भाव यही है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान कराने में हेतु होने से इन 20 साधनों को ज्ञान नाम से कहा गया है और इसके जो विपरीत है वह अज्ञान है। तो साधन न करने से मनुष्य ज्ञान की बातें तो सीख लेता है पर अनुभव नहीं कर सकता। अतः साधन न करने से अज्ञान रहता है और अज्ञान के रहते हुए अगर कोई सीखकर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का विवेचन करता है तो वह वास्तव में देहाभिमान को ही पुष्ट करता है, परंतु जो ये साधन करता है उसमें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विभाग करने की योग्यता आ जाती है। इस प्रकार पूर्वोक्त ज्ञान यानी साधन समुदाय के द्वारा जिसको जाना जाता है उस साध्य तत्व का अब ज्ञेय नाम से वर्णन भगवान आगे आरंभ करते हैं। ज्ञेय मतलब जानने योग्य, तो ज्ञान से जानकारी होगी, लेकिन किसकी, किसको जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। ज्ञेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतम् अश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्मं न सत्तन्ना सदुच्यते। यानी जो ज्ञेय पूर्वोक्त ज्ञान से जानने योग्य है उस परमात्म तत्व को मैं अच्छी तरह से कहूँगा जिसको जानकर मनुष्य अमरत्व का अनुभव कर लेता है। वह ज्ञेय तत्व अनादि वाला और परम ब्रह्म है, उसको न सत कहा जा सकता है और न असत ही कहा जा सकता है। तो यहाँ पे परमात्म तत्व को ज्ञेय कहने का तात्पर्य है कि वह तत्व जानने योग्य है और उसको जानना चाहिए और वह जानने में शक्य है, अर्थात जाना जा सकता है। तो वास्तव में वह तत्व जानने में आता नहीं है क्योंकि प्रकृति से अतीत होने के कारण वह प्रकृति की पकड़ में नहीं आता, परंतु वह स्वयं से प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि कहा गया है। अब दोनों का मालिक होने से परमात्मा को यहाँ अनादितम अर्थात अनादि वाला कहा गया है। तो भगवान ने अपरा प्रकृति को इतियम में कहकर और परा प्रकृति को में पराम कहकर दोनों को अपने अधीन बताया है, अतः दोनों के मालिक भगवान ही हुए। तो प्रकृति तो क्षर यानी परिवर्तनशील है और इसको भोगने वाला पुरुष जीवात्मा अमृत स्वरूप अक्षर अपरिवर्तनशील है। इन दोनों प्रकृति और पुरुष को एक ईश्वर अपने शासन में रखता है। तो गीता में एक ही समग्र परमात्मा का 3 प्रकार से वर्णन आया है, यानी परमात्मा सत भी है और असत भी, परमात्मा सत भी है असत भी है और सत असत से पर भी है, ऊपर भी है। तीसरा है परमात्मा न सत है और न असत है। तो इसका तात्पर्य है कि वास्तव में एक परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है, वह मन बुद्धि और वाणी से सर्वथा अतीत है, इसलिए उसका वर्णन नहीं किया जा सकता पर उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो वास्तव में परमात्म तत्व का वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता, उसको असत की अपेक्षा से सत, विकार की अपेक्षा से निर्विकार, एक देशीय की अपेक्षा से सर्वदेशीय कह देते हैं, पर वास्तव में उस तत्व में सत निर्विकार आदि शब्द लागू होते ही नहीं, कारण कि सभी शब्दों का प्रयोग सापेक्षता से और प्रकृति के संबंध से होता है, पर तत्व निरपेक्ष और प्रकृति से अतीत है। तो देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था गुण आदि को लेकर ही संज्ञा बनती है। तो परमात्मा में देश काल आदि है ही नहीं,
तो फिर उनकी कोई संज्ञा कैसे हो सकती है। इसलिए यहाँ आया है कि उस तत्व को न सत कहा जा सकता है और न असत ही कहा जा सकता है। परमात्म तत्व का आदि आरंभ कुछ नहीं है। जो सदा से है उसका आदि कैसे होगा। सब अपर है तो वह पर है, वह न सत है न असत। आदि अनादि पर अपर और सत असत का भेद सब प्राकृतिक संबंध से ही होता है। इसका तात्पर्य हुआ कि ज्ञेय तत्व का लक्ष्य कराने में, अनुभव कराने में है, पूरा वर्णन करने में नहीं है। इसलिए साधक को भी लक्ष्य की दृष्टि से ही विचार करना चाहिए, केवल सीखने की दृष्टि से नहीं। हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, अनुभव करना है। तो आज यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल प्रारंभ करूंगी 13वां श्लोक इस अध्याय का। तब तक के लिए आपसे विदा। जय श्री कृष्ण।